कैम जो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन हमको दिया गया है। तो आज हमारे पास क्वेश्चन है कुछ ऐसा। अ पर्सन ए इज नोन टू हिट अ टारगेट इन अ 3 out of 4 shots, whereas another person B is also known to hit the same target in a 2 out of 3 shots. Find the probability of the target being hit at all when they both try. यहाँ पे देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। दो लोग हैं, पर्सन ए है, पर्सन बी है। पर्सन ए जो है वो कितने बार शॉट चलाता है? 4 बार शॉट्स चलाता है, उसमें से 3 बार जो है वो टारगेट हिट करेगा। उसी जगह पे, उसी शॉट्स पे, टारगेट पे बी जो पर्सन है वो 3 शॉट्स चलाएगा एंड 2 बार क्या करेगा? हिट करेगा। तो हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि दोनों में से कोई भी टारगेट पे फायर करे। हमको तो क्या चाहिए कि टारगेट हिट होना चाहिए, चाहे वो ए करे या फिर बी हिट करे। चलिए देखते हैं इसके लिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, दो लोग अलग अलग है, ए है एंड बी है। तो यहाँ पे हमको सपोज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ए पर्सन को ले लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के लिए। अभी प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला क्या होती है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। अभी ए के फेवर में कितने हैं? 3 है एंड टोटल शॉट्स उसने कितने चलाए थे? 4। तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/4, सिंपल। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड आउट कर लेते हैं। बी जो पर्सन है वो 3 शॉट्स चलाएगा, यानी कि टोटल जो है वो क्या आएगा? 3। एंड उसके फेवर में कितने होंगे, यानी कि टारगेट को हिट कितने करेंगे? तो वो 2 है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/3। अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टारगेट बीन हिटेड एट ऑल व्हेन दे बोथ ट्राई। मतलब दोनों ट्राई करेंगे, हमको तो क्या चाहिए? सिर्फ टारगेट हिट होना चाहिए, चाहे वो ए पर्सन हिट करे या फिर बी करे। इसका मतलब ये हुआ कि टारगेट ए हिट करे या फिर बी, यानी कि ए और बी दोनों में से कोई भी एक हिट करना चाहिए। अभी यहाँ पे ये जो वर्ड आया और, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में, क्वेश्चन के बीच में क्या आता है? एंड आता है। तो एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। एंड अगर क्वेश्चन के बीच में क्या आता है? और आता है। और का मतलब क्या है? यूनियन। इसका मतलब ये हुआ कि हमको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। क्या फाइंड आउट करनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की फॉर्मूला हमको पता है, क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इजी हो जाएगा अब तो। चलिए वैल्यूज रख देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए उसकी जगह पे आ जाएगा 3/4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जगह पे आ जाएगा 2/3 एंड माइनस, अभी यहाँ पे ध्यान रखना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अभी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या है कि ए पर्सन, उसके सोर्स 4 है तो उसके अलग शॉर्ट्स है, एंड बी के भी क्या है? शॉर्ट्स अलग है। मतलब दोनों में से कोई भी एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम ए एंड बी बोथ क्या है? इंडिपेंडेंट है। क्या है? इंडिपेंडेंट है। उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगी? इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या थी? 3/4 इनटू क्या आएगा? 2/3। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3/4 वैसे का वैसा प्लस 2/3 वैसे का वैसा माइनस 3 × 2 क्या होगा? 6 अपॉन ये क्या हो जाएगा?
यहाँ पे देखिए डायरेक्ट 3 3 कैंसिल होता है, तो -2/4 रखते हैं यहाँ पे, क्योंकि एलसीएम क्या होगा, 12 होगा उसकी वजह से। चलिए एलसीएम क्या हो जाएगा सभी का, 12। तो इसको 12 करने के लिए ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई, यानी कि 9 आएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 से, एंड यहाँ पे ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, तो -6 आएगा। अभी यहाँ पे 9 + 8 क्या होता है, 17। 17 में से 6 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 11। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, आंसर क्या मिल गया, 11/12। अभी ये हो गई एक मेथड कि ये आ गया आंसर, सही है। अब ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं कि इसको हम दूसरी तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, जिसको इस तरीके से करना है, ये भी मेथड सिंपल ही था, आगे जो समझाया। अभी दूसरा वाला जो है वो दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, तो वो भी देख लेते हैं क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो हमने फाइंड आउट किया 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी हमने फाइंड आउट किया 2/3। अब हम, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी जब टारगेट हिट होगा तब, तो हम क्या करेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर देते हैं। अभी कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, कॉम्प्लीमेंट यानी कि यहाँ पे ये ए जो है वो टारगेट हिट करने के लिए है, तो कॉम्प्लीमेंट यानी कि टारगेट हिट नहीं होगा, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, उसकी फॉर्मूला होती है 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इज इक्वल टू 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी कि 1 - 3/4। एलसीएम क्या होगा, 4, तो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई, 4 - 3 यानी कि 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार क्या मिल गया, 1/4, यानी कि ये टारगेट नहीं हिट नहीं होगा तब की प्रोबेबिलिटी। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार फाइंड कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार इज इक्वल टू 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1 - 2/3। 3 एलसीएम यहाँ पे, 3 - 2 यानी कि 1/3। चलिए अब हम ऐसा करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमको फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए दूसरी एक फॉर्मूला ऐसी होती है, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार। क्या होती है, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार। ए बार पता है, बी बार पता है, दोनों क्या है, इंडिविजुअल है, इंडिपेंडेंट है, यानी कि 1 - इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। चलिए सभी जगह पे वैल्यू रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार क्या था, 1/4 इंटू क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी कि 1/3, यानी कि ये हो जाएगा 1 - 1/12। 12 एलसीएम, तो 12 - 1 क्या होगा, 11। 11/12, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या मिल गया, 11/12। तो ये दूसरी मेथड थी, दोनों में से कोई भी आप एक अप्लाई कर सकते हो, आपकी सोच के ऊपर है कि आपको कौन सा एग्जाम में ट्रिक होता है। बाकी दोनों मेथड क्या है, सिंपल ही है।